हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टडी ज्ञान। मैं विकी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पर। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ कोन को देखा था, तो उस वीडियो में हम लोगों ने कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कहाँ से प्रूव हुआ, ये हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर नहीं पता है कि उसका फार्मूला कहाँ से प्रूव हुआ तो आप उसको देखें, उससे एक दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कोन से रिलेटेड। ओके, कुछ क्वेश्चनों को भी करेंगे जो मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज दिन पे 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय शंकु बराबर ऊंचाई पर आधार के समांतर 3 बराबर भागों द्वारा काटा जाता है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको बता दें, जैसे ये शंकु है, इसको जो है हम लोग बराबर ये जो है समांतर कट करेंगे, जो है इसके बेस के पैरेलल जब आप कट करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझ लेंगे, कटिंग ऑफ कोन। इस क्वेश्चन को करने से पहले कटिंग ऑफ कोन। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो है जब इसको हम कट करेंगे तो ये छोटू सिलेंडर, छोटू कोन, इसकी हाइट क्या होगी h, इसकी हम लोग हाइट मान लेते हैं h1। ओके, तो जब हाइट इसकी h1 है तो इसकी रेडियस कितनी है r1। दूसरे वाले सिलेंडर के लिए h2 हाइट है। ये जो बड़ा सिलेंडर आप देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा सिलेंडर, जो बड़ा कोन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है h2 का, तो इसकी रेडियस क्या होगी r2। और ये क्या है, ये जो है बड़ा, ये सबसे बड़ा कोन है जिसकी हाइट h3 है और रेडियस कितनी है r3। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, ये जब देखेंगे तो ये सब सिमेट्रिक फिगर हैं, ये सिमिलरिटी इसमें लगेगी, सिमिलर ट्रायंगल है सारे। तो इस सिमिलर ट्रायंगल r1 अपान r2 अगर करेंगे तो क्या होगा h1 अपान h2। यस, अगर सेम इसी तरीके से कहें, ये L है, ये L1 है, इसकी हाइट ये L1 है, ये L2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये L3 है यहाँ से और यहाँ तक, पूरी यहाँ तक। बात समझ आ रही है ना, यहाँ तक। ओके, तो ये क्या होगा L1 अपान L2। तो ये सिमिलरिटी से हम लोग R1 अपान R2, H1 अपान H2 और L1 अपान L2 ये करेंगे। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है। अब देखिए, इसमें जो है और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, और हमने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया है कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम एक बार कट करेंगे आधार के समांतर, यानी एरिया बेस के समांतर, अगर हम एक बार चाकू चला के किसी भी चीज को कट करते हैं, जो है जैसे कि सिलेंडर हुआ, आपका कोन हुआ, तो वहां पर दो सरफेस एरिया जो है कवर होते हैं। अब देखिए, ये जो सरफेस एरिया है ये उसी रेडियस का होगा जितनी रेडियस का ये है, यानी ये अगर पाई r1 स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा पाई r1 स्क्वायर। यस, वी नो डैट कि ये क्या होगा पाई r2 स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी पाई r2 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये भी एरिया होगा। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये निकल के आ रही है। अब देखिएगा, अब जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने ये देख लिया कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू H1 अपान H2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका वैल्यूम देखें, बाय वैल्यूम ऑफ छोटू सिलेंडर आप, और इसका रेशियो अगर हम लोग वैल्यूम ऑफ बड़ा सिलेंडर ये ले लें, और उसका रेशियो अगर सबसे बड़े वाले सिलेंडर, सॉरी, इसका अगर हम लोग सबसे बड़े वाले कोन के साथ रेशियो देखें तो V1 अपान V2 इज इक्वल टू क्या होगा। अब ये इसका, इस कोन का रेशियो, इस कोन के रेशियो के साथ जो है ये बड़ा वाला कोन और छोटे वाले कोन के साथ रेशियो अगर हम लोग देखें तो वही क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। यस, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक, तो 1/3 पाई तो कट ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बचेगा क्या R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, और यहाँ H1 अपान H2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो यहाँ पर हम लोग R1 अपान R2 लिख सकते हैं, यानी कि ये मतलब हुआ
R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब। बात समझ आई? ये इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमसे इस क्वेश्चन में कटिंग ऑफ कोन से रिलेटेड इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता है, कि इसके कोन के वैल्यू में रेशियो बताइए, तो आप चाहो तो R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब ये रेशियो दे दीजिए, या फिर एज सिमिलर H1 क्यूब अपान S3 क्यूब दे दीजिए, या फिर L1 क्यूब अपान L2 क्यूब ये दे दीजिए। यानी कि ये सारे क्या हैं? सिमिलर। तो यहां से एक चीज प्रूव हुई, L1 अपान L2 का होल क्यूब और H1 अपान H2 का होल क्यूब जो होगा वही जो है क्या होगा, इनके वैल्यूम्स का क्या होगा? रेशियो। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों ने कोन का वैल्यूम का रेशियो तो देख ही लिया, अब इसी में हम लोग इसके कवर्ड सरफेस एरिया के रेशियो को भी देख लें। ओके, देखिए, आप 2 कट करेंगे तो 2 का रेशियो निकालेंगे, आप 3 कट करेंगे तो 3 का रेशियो निकाल लीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 का रेशियो निकालेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट अपान, मतलब फर्स्ट बोले तो R1 के लिए, ओके, छोटू कोन के लिए, और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 यानी कि R2 के लिए। अब देखिए, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो पिछली वीडियो में प्रूव कर लिया कि पाई आर एल इज द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बिकॉज ऑफ ये जो है एक सेक्टर का ही एरिया निकला था। ठीक है, तो क्या होगा, पाई R1 L1, यस, तो पाई R2 L2, तो पाई से पाई फिर कट हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि R1 अपान R2 का जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो H1 अपान H2 का होगा। एज सिमिलर वही रेशियो किसके सापेक्ष होगा, L1 अपान L2 के, L1 अपान L2 के। तो यहां से हम लोग इसके रेशियो को इसके साथ इक्वल कर लें, यानी कि अगर हम L1 L2 हटा दें और यहाँ पर R1 R2 रख दें तो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर इसको रिप्लेस अब कर दें तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर, H1 स्क्वायर अपान S2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप L1 का स्क्वायर और L2 के स्क्वायर के रेशियो से भी आप इन दोनों का कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बात समझ आई कि नहीं, इस तरीके से हम लोग इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मुझे समझ आ रहा है कि आपको भी ये चीजें क्लियर बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से आप देखिएगा, बिकॉज अब देखिए R1 ये रेडियस है, H1 ये रेडियस है। अब इस कोण के लिए क्या है, इस कोण का अगर मुझे वैल्यूम निकालना है तो भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब इसको अगर हटा दीजिए तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई H2 और इसकी अब रेडियस कितनी है R2, एज सिमिलर उसी तरीके से ये कर लेंगे, फर्दर ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। तो मुझे आशा है आपको समझ आ रहा होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है जो कि पूछी जाती है, वो क्या है देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि इस तरीके से जब कोण होता है और इसको हम 3 बार कट करें या 4 बार कट करें या जो है अनलिमिटेड टाइम कितनी बार भी कट करें, तो एक बार जब हम चाकू चलाते हैं, कट करते हैं, तो वहां पर पाई आर स्क्वायर के 2 फलक जनरेट होते हैं। आप ये माइंड में फिट कर लीजिए, एक बार कट करने से पाई आर स्क्वायर के 2 फलक जनरेट होते हैं। अब आते हैं हम लोग इसी पर, देखिए अब इसकी हाइट क्या है, अगर इसकी हाइट देखिए इक्वल पार्ट से अगर जो है इसको कट कर रहे हैं तो इसकी हाइट अगर 1 है, इसकी हाइट है तो इसकी हाइट 1 है, 1 अगर हम लोग ले लें तो ये इसकी हाइट 1 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कि भाई इसकी 2 हो जाएगी और इसकी ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 3। ओके, अब देखिए अगर इसकी हाइट 1 है, अभी हम लोगों ने देखा हाइट इसका वैल्यूम, इस कोण का वैल्यूम क्या होगा, इस कोण का जो वैल्यूम होगा वो हाइट के रेशियो का, हाइट में अगर चलते हैं तो H1 अपान H2 का होल क्यूब, यानी कि इसका वैल्यूम क्या होगा, इस छोटे कोण का जो वैल्यूम है वो क्या हो जाएगा 1। यस, इस बड़े कोण का ये जो सेकंड नंबर पे बन के दिख रहा है इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यूम हो जाएगा 8 भाई 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। और उसी तरीके से जो पूरा बड़ा बना हुआ वैल्यूम आप जो कोण देख पा रहे हैं
जो पूरा बड़ा बना हुआ कोण आप जो देख पा रहे हैं, ये आपके लिए नीचे बना दिया मैंने, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 27। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि जब हम काट दे तो ये इसका वैल्यू और ये जो देख पा रहे हैं ये बाल्टी है, इसको फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक कहते हैं हिंदी में। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इनका वैल्यू का रेशियो क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अब आइए देखते हैं। भाई इसका वैल्यू कितना है 1, इस पूरे को मिलाने के बाद वैल्यू कितना है 8, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सॉरी 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। यस भाई 8 में से 7 घटाएंगे, इसके वैल्यू में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो यहाँ इसका वैल्यू, छिन्नक का बाल्टी का वैल्यू बच जाएगा 7 यूनिट। यस, अब क्या होगा, इस टोटल बाल्टी, इस टोटल शंकु का आयतन 8 है और इस बड़े वाले शंकु का आयतन, बड़े वाले कोण का आयतन 27 यूनिट आपका है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। भाई 27 में से 8 घटा दीजिए, 8 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यस 19 आएगा। यस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 19। तो एज सिमिलर यह प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहती है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है टाइम लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब जो रेशियो होता है, वैल्यूम का रेशियो वो आप जानते हैं, R1 स्क्वायर R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, एज सिमिलर इसी तरीके से चलता रहता है। और जब हमें इस छिन्नक का वैल्यूम निकालना हो इनके रेशियो का, तो क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए यानी कि फर्स्ट 0, हालांकि डायरेक्ट 0 क्यूब माइनस सॉरी 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब करेंगे, एक रेशियो निकला मेरा सबसे ऊपर वाला। दूसरा क्या करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दूसरा रेशियो निकालना है आपको 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और चौथा रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, ये छिन्नक का वैल्यू हम आपको बता रहे हैं 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 यानी कि 7। ओके, 3 की पावर 3 का मतलब भाई क्या होता है 27 में से 8 चलेगा तो कितना बचा 19, और ये 4 चौको 16 चौको 64, और 64 से जब कितना चला जाएगा 27, तो 64 से 27 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, 64 से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 37। तो बात समझ आई, इस तरीके से इसका रेशियो कितना आ जाएगा 37। तो एज सिमिलर यही जो है चलता रहेगा, आपसे 10 बार पूछेगा, 10 बार कहेगा हमने काटा है, उस तरीके से इसका आंसर दे देंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि इस तरीके के अब जो है कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं। बात समझ आ गई होगी आपको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आई थिंक मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखिए ये जो है 1, जब इसको इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो जो है क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 रेडियस, ये 2 हाइट का, ये 3 हाइट का, एज सिमिलर इसको इस तरीके से कर लेंगे। ओके, तो हम लोग अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, रेडियस जो है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। देखिए वो ये वही शंकु है जिसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर है। ओके, तो 24 सेंटीमीटर की ये रेडियस हो गई, और हाइट इसकी टोटल कितनी है 32, हाइट इसकी टोटल कितनी है भाई 32 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु बराबर ऊंचाई पर आधार के समांतर 3 बार काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। टोटल परसेंटेज बताना है आपको, कितना जो है इसमें टोटल सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो गया। ओके, अब देखिए जब आप बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बराबर जो है काटेंगे, जैसे कि आप जो है ये शंकु देखिए, अब शंकु देखिए, शंकु को जैसे पहला हमने यहाँ कट किया, दूसरा यहाँ, यहाँ तीसरा, इस तरीके से जब इक्वल हम लोग जो है हाइट पर कट करेंगे तो यहाँ पर हमको ये भी पता होगा कि ये लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। यस, अगर हम ये कहें कि ये हाइट 1 है इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट ये 1 है। ओके, 1 यूनिट है, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट 2 यूनिट हमने लेट कर ली। तो उसी तरीके से इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट 3 यूनिट हो जाएगी, और उसी तरीके से इसकी हाइट क्या होगी पूरे की फुल की कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। यस,
4 यूनिट। अब देखिए अगर हम लोगों ने R1 अपान, देखिए या इधर R1 अपान R2 इज इक्वल टू H1 अपान H2 कहा था, यानी कि जो R1 की वैल्यू वही H1 की वैल्यू है, यानी कि जो R1 की वैल्यू है वही H1 की वैल्यू, यानी कि 1 अगर यूनिट ये है तो रेडियस भी क्या होगी, 1 यूनिट होगी। इसकी R1 ये 1 है, R2 इसी तरीके से क्या हो जाएगी 2 यूनिट, R3 इसी तरीके से 3 यूनिट, R4 इस तरीके से 4 यूनिट, यानी कि R4 इज इक्वल टू 4 यूनिट है। 4x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 24, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 6, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आई 6। बात समझिएगा, x की वैल्यू हमारी 6 आई। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पर जो ये गोला कट किया गया, ये ऐसे कट किया गया, इसकी रेडियस हम लोगों को फाइंड हो गई, रेडियस फाइंड हो गई, यानी कि ये जो है रेडियस कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर 6 सेंटीमीटर है, फिर से याद करिए जब मैंने कहा आप एक बार जो है कट करेंगे, एक बार कट करेंगे तो क्या होगा, एक बार कट करने से पाई आर स्क्वायर के 2 सर्किल बाहर आएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर जो है बाहर आएगा। तो उसी तरीके से ये भी एरिया क्या होगा भाई, ये पाई आर स्क्वायर अगर 6 रेडियस का है तो ये भी 6 के लिए ही पाई आर स्क्वायर है। यस, अब दूसरी चीज, इसके लिए आर, ये क्या है R2 रेडियस है। अब R2 रेडियस कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, भाई ये रेडियस कितनी हो जाएगी 12, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। यस, ये भी 12 हो जाएगी। उसी तरीके से ये कितनी हो जाएगी, ये क्या है R3, तो R3 के लिए कितनी हो जाएगी, ये 6 18, तो ये 18 रेडियस हो जाएगी। और सेम ये होगी क्योंकि इसी से कट किया हुआ, एक बार कट करने से जो है 2 पार्ट निकलते हैं, तो R3 बराबर 18। तो बात समझ आएगी। और ये तो हमारी कितनी रेडियस है, इसकी तो हमारी 24 रेडियस गिवन ही है, इसी से तो हम लोग निकाले ही है। बात आपको समझ आ रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए आपसे फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि किसके वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया आखिर कितना इंक्रीज हो गया। देखिए ये तो था ही आपका, बाकी देखिए साइड का जो पाई आर एल होता है वो तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, नहीं तो फर्स्ट टर्म के रूप में इंक्लूडेड है। बाहर बढ़ कौन रहा है, ये एरिया बढ़ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इधर ही देखते हो, ओके, अब देखते हो, ओके। और देखिए हम लोगों को परसेंट टोटल सरफेस एरिया का जो परसेंटेज इंक्रीज वाला है हम लोगों को वो फाइंड करना है। अब टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है इंक्रीज के लिए, तो ये इंक्रीज हो रहा है पार्ट। अब देखिए ये जो है रेडियस r है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर के कितने सर्किल का एरिया बढ़ा, 2 सर्किल का एरिया। तो इस तरीके से हर सब देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 यहां से हम कॉमन ले लें, 2 और पाई आर स्क्वायर, तो पाई भी कॉमन ले लें, तो यहां अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर। यस, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से कितना है 12 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से 18 का स्क्वायर अपान। अब देखिए इस टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है भाई, पाई आर की वैल्यू कितनी है 24 और फिर एल प्लस आर, एल बोले तो एल कितना है। अब देखिए एल जो है क्या होगा, यहाँ 32 यहाँ 24, देखिए 6 चकू 24 और 8 चकू 32, ठीक है 6 8, तो इसका जो इसका देखिए 6 8 मतलब इसकी हाइट आ रही, तो स्लांट हाइट जो आएगी, स्लांट हाइट भाई 6 रेशियो ये 8 रेशियो ये, तो ये 10 के रेशियो में चलेगा, तो इनटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो बात समझ आई, यहाँ पर स्लांट हाइट 40 आ गई, तो एल प्लस आर मतलब एल प्लस 24। बात समझ आई। अब देखिए अब हम इसको आपको रफ कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए, ओके। देखिए अब टोटल सरफेस एरिया 2 पाई, अब देखिए 6 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 6 स्क्वायर कॉमन ले लिया आप, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 प्लस यहाँ कितना बचेगा 3 3 जा 9, ओके, अपान पाई 24 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ठीक, पाई से पाई कट गया, ठीक। अब देखिए पाई से पाई कट गया और जो है ये 12, ओके। अब आगे की जो है चीजें हम लोग देखेंगे, देखिए 6 6 36 और 12 3 36, तो 3 ऊपर बचेगा। अब देखिए ऊपर 3 इंटू 9 4 13 1 14 अपान 64,
ठीक 64, तो क्या होगा 32 और ये 7, तो 21/32 इंटू जो है 100 कर देंगे क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज चाहिए। अब 21/32, देखिए अब जो ऑप्शन हमारे गिवन है उन पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला ऑप्शन कह रहा है आपका 72.72%, दूसरा है 66.66%, दूसरा है 65.625% और 71.95%। ये अप्रॉक्स क्या होता है, देखिए 0.66 अगर परसेंट होता तो यहाँ पर 2/3 का फॉर्म बनता, 2/3 का फॉर्म बनता, तो इसलिए ना तो जो है बी ऑप्शन होगा और ना ही इसका जो है फर्स्ट ए ऑप्शन होगा। अगर 72 ऑप्शन होता तो 9.09 का फॉर्म बनता, तभी तो 8 9 72 ये आता, बोलिए। तो इसका ना तो ये ऑप्शन है। अब इसमें बचा कौन, इसमें जो है डी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो अब जरा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कौन सा मिल जाएगा 65.625%। बात समझ आ गई। जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 5 व्यक्ति एक टेंट में रहेंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति को फर्श क्षेत्र 16 मीटर स्क्वायर और हवा के लिए 100 मीटर क्यूब स्थान की आवश्यकता है, तो इन व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए सबसे छोटे आकार के शंकु की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अब ये शंकु है, इस शंकु में इसके नीचे फर्श पे जो है, फर्श पे एक इंसान को बैठने के लिए जो एरिया चाहिए वो 16 मीटर स्क्वायर चाहिए। ओके, एक इंसान को जो बैठने के लिए एरिया चाहिए, अब जैसे इसमें मान लो इंसान बैठा है 5, कितने बैठे हैं भाई 5 लोग बैठे हैं। फिर क्या करना, लॉकडाउन का पूरा जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, 5 लोग बैठ के, है ना। ओके भाई चलो इसको भी यहीं बैठा दो, ठीक। तो 5 लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, एक व्यक्ति को जो बैठने के लिए जो एरिया चाहिए वो कितना है 16 मीटर स्क्वायर, बोलिए भाई। और इसे सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए वो कितनी 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब। अब देखिए 5 एक लोग, एक क्वेश्चन इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको करने का तरीका ये होता है कि हम पहले ये जान जाए कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना एरिया कवर किया जा रहा है, ठीक। जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं, चटाई बिछाई अपनी स्क्वायर वाली और जो है पूजा करने लगे, सेम उसी तरीके से उसका 16 मीटर स्क्वायर वो एरिया उसने कवर किया। एक व्यक्ति द्वारा 16 मीटर स्क्वायर, तो उस 5 व्यक्तियों द्वारा 16 पंजे 80 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लिया गया। तो 80 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 80 मीटर स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं, 80 मीटर स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। एरिया बेस हुआ, यहाँ का एरिया हुआ एरिया बेस, और इससे जो वैल्यूम निकल के आ रहा है वैल्यूम, तो वैल्यूम कितना निकल के आएगा भाई, एक व्यक्ति के लिए 100 मीटर क्यूब, तो 5 व्यक्तियों के लिए 5 मीटर क्यूब। ओके, तो वैल्यूम इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 500 मीटर क्यूब। बात समझ आई। इसकी वैल्यू मुझे पता ही है कितनी है 80। ओके, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 80 और 1/3 तो चल रही रहा था, ठीक। तो ये कट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है आखिर उसकी हाइट कितनी होगी, आखिर उसकी हाइट कितनी होगी, तो 50 या 150/8। बात समझ आई। तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 8 8 × 8 और देखिए कितना बचा यहाँ पर 7 7 8 8 64.75। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.75। ओके, तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर आप है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे पाएंगे, डी ऑप्शन 18.75 मीटर। यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है आपकी वो 18.75 मीटर होगी। तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं हमेशा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस बेलन के से समान आधार और ऊंचाई वाला शंकु काटा गया है, शेष बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका,
क्वेश्चन आपका इस तरीके से कह रहा है कि एक सिलेंडर है, लंबवृत्तीय सिलेंडर, ओके। अब इसमें से शंकु को काटना है इस तरीके से, ये रेडियस का शंकु को बिल्कुल एग्जैक्ट फिट शंकु को कट करना है, जिसकी रेडियस और हाइट दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसका क्या बताइए, कवर्ड सरफेस एरिया। देखिए ये और ये, जब इस सिलेंडर में आप इस कोन को कट कर लेंगे, जब इस सिलेंडर में इस कोन को कट करेंगे तो क्या जो है रहेगा आपके पास, देखिए तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तब क्या इसको जो है कट करो, इसको कट करके बाहर हम लोग अगर निकालें तो इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया, ओके, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो एज इट इज वही रहेगा, इस पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, दैट इज द कवर्ड सरफेस एरिया। भाई क्या है ये कवर्ड सरफेस एरिया है, ये देखिए कवर्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर दिस फिगर इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2 पाई आर एच, ओके, प्लस ऊपर की जो सीट है वो रहेगी पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, जब ये आपने खाली कर दिया तो यहाँ पर ये भी तो एरिया कवर किया जाएगा, बोलिए, तो पाई आर एल, पाई आर एल। अब वैल्यू जो गिवन है वो हम लोग देखते हैं। वैल्यू भाई क्या कह रही है, रेडियस इसकी कितनी है, इसकी जो रेडियस है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है भाई, 8 मीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ओके, 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो कितनी, हाइट है 15, तो हाइट इसकी कितनी हो गई यहाँ पर, ये 15 सेंटीमीटर, ओके। तो अब इसकी स्लांट हाइट देखिए, अब हमें सारे डेटा पता है बट एल नहीं पता है, तो एल को निकालने के लिए क्या होगा भाई, एल निकालेंगे, 8 ये है, 15 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 17, ट्रिपलेट होता है 15 8 17 का, ओके। जैसे कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 289, ठीक। तो 289 का जब रूट ले लेंगे तो 17 बाहर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2, पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह कितना है 8, एच की जगह कितना है भाई 15, पाई आर की जगह 8 का स्क्वायर प्लस पाई और 8 और एल की जगह कितना है 17, तो यहाँ पाई 8 और ये 8 पाई, ओके। तो हम लोग 8 पाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 15 दूनी 30 प्लस 8 प्लस 17, तो 8 7 15 और ये 55, तो ये 55, ओके। अब देखिए 58 40 58 40 और 4 44, तो ये 440 पाई ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग देंगे वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर 444 पाई, ओके। तो बात समझ आ रही होगी, यानी कि जिसको हम कट करेंगे वहां पर भी हमको क्या एरिया जनरेट हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये कोन है आपका, ये अभी हॉलो है, बट अगर ये सॉलिड होता तो क्या होता, इसको हम जब कट करेंगे भाई, काटोगे तो जो है क्या होगा, इससे जो है एरिया जनरेट हो जाएगा। तो वही पाई आर एल जो आपको यहाँ देखा गया, वो पाई आर एल इसी का जो है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ओके। अब इसी टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, इसका इंग्लिश वर्जन है मेरे पास, तो मैं उसको रीड करूंगा, पढ़ूंगा। द हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर, द कोन ऑफ कट पैरेलल टू इट्स बेस, such volume of cone and frustum so formed is in the ratio 13.5:49. Finding at which height from base cone is cut. यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में जो है एक कोन को ये है, इस कोन को कट किया गया है 20 से, और 20 से कोन को कट करने के बाद इनका जो रेशियो है वो कितना है 30.5:49, ओके। ये रेशियो इनके वैल्यूम और फ्रस्टम का, यानी कि ये जो है छोटू जो कोन आप देख पा रहे हैं उसका वैल्यूम का रेशियो इतना, और जो ये आप फ्रस्टम देख पा रहे हैं इसका वैल्यूम का रेशियो इतना, ठीक। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर वह हाइट आप बताइए जहां से इस कोन को कट किया गया है। आप बात समझ पा रहे होंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, यस।
तो अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जब भी रेशियो में बात हो तो देखिए ये जो है दशमलव में, तो इसको हम लोग रेशियो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि 13.5 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 27, इस टू कितना हो जाएगा 49 दूनी 98, तो ये क्या हो जाएगा 98, यानी कि इसका जो है रेशियो आया 27, तो इसका रेशियो 27:98, यानी कि 27 इज द जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 27 यूनिट, इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसका वैल्यू 98। ठीक, अब यहाँ से एक बात हम लोगों ने ये समझ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब इसको अगर हम दोनों को मिला दें और इस टोटल का वैल्यूम देखें, ध्यान दीजिएगा, टोटल का वैल्यूम अगर देखेंगे तो ये जो है 27 और 98 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 125। ओके 125। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे 125, यानी कि इस पूरे का वैल्यूम हमें पता चला 125। तो अब इसका रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो कैसे निकलता है, देखिए अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है 125 है, 125 का हम लोग क्यूब रूट लेंगे, 125 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट। अभी ये सब देखिए यूनिट में चल रहा है, 5 यूनिट आ जाएगा। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 यूनिट जो ये आया है यही इसकी स्लाइंट हाइट हो जाएगी, यही इसकी जो है रेडियस हो जाएगी, यही इसकी हाइट हो जाएगी। तो हमें जो चाहिए वो क्या है हाइट, क्योंकि मुझे हाइट के कितने अकॉर्डिंग काटना है ये मुझे निकालना। ओके, तो 3 यूनिट ये हो गई आपकी, 3 यूनिट ये, और ये टोटल 5 यूनिट बता रहा है आपको, भाई टोटल कितना है 5 यूनिट आपको बता रहा है, टोटल 5 यूनिट। तो हमें पता चल गया कि भाई ये टोटल 2 यूनिट है, टोटल एक 2 यूनिट रहा होगा। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में आपसे कह दिया था इसने कि ये जो है टोटल इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी 5x की वैल्यू कितनी है 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, तो x की वैल्यू 6, यानी कि जो जितनी लेंथ ऊपर से कट किया गया तो 12 सेंटीमीटर ऊपर से कट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे देंगे 12 सेंटीमीटर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट 12 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ रहा है, एक समतल द्वारा एक शंकु को 2 बराबर आयतन वाले भागों में बांटा जाता है। इसका यह मतलब है कि जैसे कि शंकु है आपका ये, ओके, अब शंकु को क्या करना है, इसको 20 से 2 बराबर बराबर वैल्यूम में बांट रहे हैं, यानी कि इसको 2 बराबर बराबर वैल्यूम में काटने का मतलब ये हुआ इसको कोई ऐसी हाइट पे कट किया गया कि इसके दोनों वैल्यूम क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक, तो कह रहा है आगे क्वेश्चन, यदि समतल शंकु के आधार के समांतर है तब ज्ञात कीजिए कि इसकी ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित होगी, यानी कि इसकी हाइट का रेशियो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है। ओके, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब जो है हम लोग वैल्यूम इक्वल कह रहा है तो एक वैल्यूम अगर इसका है तो हम लोग इसको जो है इस तरीके से करेंगे, इसका वैल्यूम अगर 1 है तो इसका भी वैल्यूम 1 होगा, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन इन दोनों के वैल्यूम्स क्या है इक्वल है। ठीक, ओके, इसका वैल्यूम इक्वल है। अच्छा, इस तरीके से कहेगा तो देखिए जो बड़ा वाला वैल्यूम है, जो बड़ा कोण है उसका वैल्यूम क्या हो जाएगा 2, तो जो है यहाँ पे छोटा वैल्यूम, छोटा कोण और बड़े वैल्यूम के बीच के जो है हम बात करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। भाई बड़े वाले कोण का वैल्यूम क्या हो जाएगा 1 + 1 2 वैल्यूम हो जाएगा। यस, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे ये वैल्यूम हो गया, अब मुझे रेडियस फाइंड करनी हो, स्लांट हाइट फाइंड करनी हो, मुझे हाइट फाइंड करनी हो, तो इनके लिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो कह रहा है कि हाइट का रेशियो बताइए, तो हाइट को निकालने के लिए हम लोग इसका क्यूब रूट ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे। यस, तो मुझे ये पता चल गया कि इसकी हाइट तो 1 ही आ गई, भाई 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, और इसकी हाइट कितनी हो गई √ क्यूब रूट 2 ये। तो अब कह रहा है कि हाइट का रेशियो बताइए, आपको हाइट की रेशियो, हाइट से रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए हाइट से रेशियो पूछा जा रहा है का मतलब यह हुआ कि आपसे छोटे कोण की हाइट से बड़े कोण की हाइट पूछी जा रही, तो छोटे कोण की हाइट कितनी है 1 और बड़े कोण की हाइट कितनी होगी, अरे जब पूरी रूट जो है क्यूब रूट 2 है तो इसमें से 1 घटा दीजिए तो ये बच जाएगी, ये कितनी हो जाएगी क्यूब रूट 2 - 1। बात समझ आ रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब रूट
2 - 1। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग बड़ा इजीली दे देंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके से। A cone is cut into 4 parts by 3 cuts parallel to the base at equal height। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोन को आप जो है 3 कट लगाकर 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ओके, इक्वल हाइट से। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 4 पार्ट्स, यानी कि इन चारों टुकड़ों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। फिर वही आ गया आपका कोन पुराना, जो कि हमारा बहुत दिनों से अच्छे से चल रहा है। देखिए अब इसको हम लोग कट करेंगे ऐसे। जब कट करोगे तो 3 बार इसको चाकू चला के काट दो। तो 3 बार जब इसको कट करोगे तो क्या होगा, इसके जो है कुछ इस तरीके से पार्ट हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से ये एक पार्ट होगा, एक ये इस तरीके से पार्ट निकल के आएगा। यस, ओके, और एक ये इस तरीके से 3 पार्ट ये निकल के आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है इक्वल हाइट की बात कही। इक्वल हाइट यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये और ये सभी इक्वल हैं। तो हम लोग क्यों ना इसको जो है 1 1 1 लेट कर लें, 1 1 1 मान लें। तो ये अगर 1 हाइट है इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, 2 हाइट हो जाएगी इस जो है इस कोन के लिए, इस कोन के लिए। तो ये अब ये जो तीसरा कोन दिख रहा है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3। और इस तरीके से इसकी पूरे कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 4। अब देखिए हमने आपको बताया R1/R2। अब देखिए R1 क्या है, यहाँ पर ये R1 है, यहाँ पे ये R2 है, यहाँ पे ये R3 है और यहाँ पर ये R4 है। वो तो अंडरस्टूड है। ओके, तो R1/R2 इज इक्वल्स टू H1/H2, L1/L2 कह लें या H1/H2 कह लें। ये आपस में सभी सिमिलर हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक, क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है। तो ये जो है हो गया। ओके, तो अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सीधा हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था कि भाई देखिए क्या होगा। इस वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों ने देखा R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब। यस, R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू H1 क्यूब अपान H2 क्यूब। ओके, बात समझ आ रही। तो इसी तरीके से जो है सिमिलर ये हम लोग करते चले जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसका वैल्यूम क्या हुआ, 1, तो इसका वैल्यूम तो 1 ही हो गया। अब इसका वैल्यूम देखिए, यहाँ हाइट कितनी है, 2। ध्यान से देखिए यहाँ हाइट इसकी कितनी है, 2। तो 2 का क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8। तो इन दोनों को मिला के जो वैल्यूम हमारे पास आया वो कितना है, 8 यूनिट। तो इसको हटा दीजिए, तो 8 में से 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 यूनिट इसका वैल्यूम आ जाएगा। बात समझिए, 7 यूनिट इसका वैल्यूम आ जाएगा। अब ध्यान से फिर से देखिए, ये कितनी हाइट है हमारी, इसकी हाइट टोटल इसकी हाइट कितनी है, 3 यूनिट। जब इस पूरे की हाइट 3 यूनिट है तो इस पूरे की हाइट 3 यूनिट है। हालांकि देखिए इसमें एक डायग्राम कम रह गया, 1 2 3 टुकड़े हैं, कट आपने 3 बार किया तो 4 टुकड़े बनेंगे। बात समझ आई, इसको यहाँ भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 7 यूनिट ये हो गया। अब देखिए 3 यूनिट, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 इसकी पूरी की पूरी वैल्यूम आ गई। बट इसमें से कितना हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 8, तो कितना आ जाएगा, 19। उसी तरीके से जो है ये 4 चौको 16 चौको 64, और 64 से जब 64 से जब ये जो है जाएगा 27 तो कितना आ जाएगा, 37। बात समझ आई। तो इसका डायरेक्ट रेशियो देंगे 1:9 1:7 19:37। तो बात समझ आ रही होगी आपको। और इस तरीके से इसका आंसर हम लोग क्या दे देंगे, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा उसी पार्ट आएगा। और अच्छे से अगर आपको समझना है इसको तो देखिए एक्चुअली इसमें क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है उसको देखिए। देखिए यहाँ 1 क्यूब रेशियो, 2 क्यूब रेशियो जो है 3 क्यूब, ये ठीक। अब क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये इस 2
4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, और ये एज सिमिलर इसी तरीके से चलता जाएगा। दैट मीन्स अगर ये फ्रस्टम्स के अगर वैल्यूम पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, इनका वैल्यूम्स के रेशियो का पूछा जाए तो 3 यानी 1, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी 7, और 3 3 9 27 माइनस 8 यानी कि 19, और 4 चौको 16 चौको 64 माइनस का 39 बोले तो 27 इक्वल टू 37। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है। ये देखते हैं अब हम लोग बहुत फेमस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में एक कोन में से बड़े हेमिस्फीयर को कट किया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कोन है, और इसमें हमें फिट करना है एक अर्धगोला हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मैक्सिमम वैल्यूम का इसमें अर्धगोला फिट करना है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा बनेगा, ये जो है इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ओके, तो ये क्या है, ये आर रेडियस का कोन है, ये आर रेडियस का कोन है, और जब हम हेमिस्फीयर इसमें मैक्सिमम वैल्यूम का रखेंगे तो किस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का उसका डायग्राम बनेगा। बोलिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो अब क्या रहेगा, यहां से यहां ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। यस, ये एल स्लांट हाइट हो गई इसकी, ये एच हाइट है कोन की। अब मुझे इसका जो है एक हेमिस्फीयर का इसकी रेडियस अगर निकालनी है तो हम इसका वैल्यूम भी निकाल सकते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका कवर सरफेस एरिया। इस तरीके के इस स्फीयर से रिलेटेड हर बातों को जान पाएंगे तब जब हमें इसकी रेडियस पता होगी। तो इसकी रेडियस निकालना ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेडियस हम लोगों ने एक्स यहाँ लेट कर ली। ओके, यहाँ रेडियस एक्स लेट कर ली। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इसी तरीके का जब क्वेश्चन था तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आपको तरीका हमने बता रखा है सिमिलरिटी से। ओके, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने, देखिए ये 90 डिग्री इसके लिए, ये 90 डिग्री इसके लिए, ये 90 डिग्री दोनों, और इन दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है। तो ये जब कॉमन है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एज सिमिलरिटी, दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बट हम इसको आपको इस तरीके से ना बता करके अब हम आपको इसको 2D वे से बताएंगे। ठीक है, कैसे, इसको हम ट्रायंगल का एरिया से बताते हैं। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया, तो सबसे पहले हम आपको जो दिखा पा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार समझ लीजिए बस, ए बी सी और डी। ओके, तब देखिए यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है, ये आर रेडियस है आपकी, ये एच हाइट है और ये एल है। ओके, तो हालांकि आपको ये पता होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल में जब जो है 90 डिग्री से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ लेग्स अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू आर अपॉन एल, ये होता है रेडियस का फार्मूला। यानी इस लेंथ को अगर फाइंड करना है तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, एक्चुअली ये भी हम समझ लें कि ये जो है ये आया कहां से, ये अगर देखें तो आया कहां से, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, एरिया कॉमन करते हैं, एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। अब एरिया इज इक्वल टू एरिया, हालांकि ये बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग इसका यूज इसमें बहुत ज्यादा करने वाले हैं, इसीलिए अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। तो हम लोग अगर इसका एरिया निकालेंगे तो भाई 1 ए बी सी का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस बोले तो रेडियस आर, बेस क्या है यहाँ आर। ओके, और यहाँ पर ये जो है क्या है आपका x, तो इसको अगर x लिया है तो ये क्या होगा, x होगा भाई, x होगा ना। तो 1/2 r इंटू 1/2 बेस क्या है r इंटू हाइट क्या है h इज इक्वल टू, अब इसके लिए क्या होगा, अब इस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो 1/2 बेस कितना है l इंटू हाइट कितनी है x। ओके, तो 1/2 से 1/2 कट गया, और ये देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू आर एच अपॉन x, आर एच अपॉन एल। तो ये वही है जो यहाँ पर लिखा है, बात समझ आई। तो इसको हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे, और इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था। तो इनकेस अगर कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन ये बन के आता है कि आपको हेमिस्फीयर का जो है वैल्यूम निकालना है, तो आप इस तरीके से वैल्यूम निकाल पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन में आपके ये कह रहा है कि इस कोन को
इस कोण में से आप मैक्सिमम क्यूब को कट करके बाहर निकालना है। दैट मीन्स इसका सीधा सा ये मतलब है कि आप इसमें अधिकतम आयतन का घन जो है आप बाहर निकालना है, उसका वैल्यूम आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो जब भी आप जो है मैक्सिमम क्यूब कट करेंगे एक कोण में, तो डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो डायग्राम ये बन रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको दो मेथड बताएंगे। तो पहला देखते हैं। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि ये एल स्लैंट हाइट है उसकी, ओके, आर रेडियस है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, एच इसकी ये हाइट है, ओके, यहां से यहां तक इसकी ये एच हाइट है। अब देखिए इसमें से अगर आप क्यूब को कट करेंगे तो क्यूब की साइड हम लोग लेट कर लें, तो क्यूब की साइड हम लोगों ने क्या लेट कर ली, ए, यानी कि एक क्यूब की साइड ए है। ओके, तो अगर स्क्वायर फॉर्म हम देखें तो ये ए है, ये भी ए है, तो इसका जो डायगोनल जो ऐसे जो है मैं ड्रा कर लूंगा, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा क्या होगा a√2, यस a√2, तो ये कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा हाफ, कितना a√2/2, दैट मीन्स ये जो है a√2 यानी a/√2, ये हो जाएगा डायगोनल इसका। तो बात आपको समझ आ रही होगी कि ये इसका डायगोनल हुआ, यस। तो क्या करेंगे फटाफट कि ये हो गया a/√2, यस, ओके। अब देखिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात है, ओके, देखिए ये a/√2 है, ये आपकी रेडियस r है, ये पूरी हाइट h है, और आपने यहां से यहां तक की जो हाइट है आपकी वो a है, तो ऊपर की हाइट कितनी हो गई, h माइनस a, तो ऊपर की हाइट कितनी हो जाएगी, ऊपर की h माइनस a, ऊपर की h माइनस a। अब देखिए ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, और दोनों में ये कॉमन एंगल, तो ये सिमिलरिटी इसमें लगेगी। सिमिलरिटी से हम लोग यहाँ जो है फाइंड करेंगे क्या, देखिए ये l इसकी हाइट है, ओके, तो जो सिमिलरिटी से क्या करेंगे, ये रेशियो अपान में ये और इसका रेशियो अपान ये, ओके, तो क्या करेंगे h माइनस a अपान h इज इक्वल टू a/√2 अपान r, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये √2 हटाएं यहाँ तो ये नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, √2r हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या कि √2rh माइनस √2r a इज इक्वल टू ah, ओके, ah। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू उस साइड उसको भेजेंगे, ओके, तो √2rh इज इक्वल टू ah माइनस प्लस √2ra, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन a, तो ये हो जाएगा h प्लस √2r और √2rh, तो a की वैल्यू क्या देंगे हम लोग, √2rh अपान h प्लस √2r, तो यानी कि ये हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से देखिए अब a की वैल्यू फाइंड हो गई, तो a की वैल्यू फाइंड होते ही हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन का जवाब ले लेंगे। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ओके, ये तरीका हो गया a इज इक्वल टू √2rh अपान h प्लस √2r, ओके। ये a right circular cone has radius 14 centimeter and height 50 centimeter. It is kept on its base, okay. It is cut into 5 part of equal by 4 cuts, यानी कि 4 बार काट करके इसको 5 बराबर भागों में बांटा जाता है, पैरेलल टू द बेस, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ 5 पार्ट। अब देखिए एक कोन है आपका, इस कोन में क्या हुआ है, कोन में इस बार जो है 5 बराबर भागों में बांटा गया है। 5 बराबर भागों में बांटने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसका आपको जो है कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। बात ध्यान से समझिएगा, इसका कवर्ड सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक, ओके। अब देखिए जब जैसे कि आप क्या करेंगे, आप इसको कट करेंगे, तो हम एक पार्ट आपको निकाल के दिखाते हैं, ओके। क्योंकि अब तो आपकी इमेजिनेशन पावर जो है बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी, ठीक। जैसे कि हमने ये पार्ट, ये स्लाइड आपकी बाहर आ गई, तो ये क्या है, रेडियस r2,
ये रेडियस क्या है R3। ओके, अब ध्यान से समझिए, कह रहा है आपसे इसके कवर्ड सरफेस एरिया का रेशियो। देखिए कवर्ड सरफेस एरिया तो यही होगा, कवर्ड सरफेस एरिया तो यही होगा, यस वी नो डैट कवर्ड सरफेस एरिया यही होगा। अब ध्यान से समझिए, हम लोगों का जो कवर्ड सरफेस एरिया का रेशियो अभी जो हम लोगों ने निकाला था, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ जो है रेडियस R1 या R2 और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ R3 क्या होगा कि पाई RL, तो R की जगह क्या होगा R2, L की जगह L2, पाई R3 L3, पाई से पाई कट जाएगा और L2 अपन L3 की जगह हम लोग R2 अपन R3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो R2 या फिर H1 H2 लिख लें। ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोगों ने हाइट का रेशियो ले ही लिया है, तो यहाँ पर हम लोग H2 का स्क्वायर अपान H3 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ये रेडियस का स्क्वायर लिखें। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग कवर्ड सरफेस एरिया का आंसर देंगे। अब देखिए कैसे, ठीक, अब समझेंगे अच्छे से। ये इक्वल हाइट पे कट किया है, ये 1 यूनिट का है, यस, ये 2 यूनिट का है, 2 यूनिट इसकी हाइट है, इसकी क्या है 3 यूनिट हाइट, इसकी 3 यूनिट हाइट है, इसकी जो ये आप देख पा रहे हैं इसकी 4 यूनिट हाइट है और पूरे की तो 5 यूनिट है ही। ठीक, ओके। अब देखिए जब स्क्वायर पे डिपेंड हो रहा है कवर्ड सरफेस एरिया, आप ध्यान से देखिए स्क्वायर पे डिपेंड हो रहा है, तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, यस, ये क्या होगा 1 स्क्वायर। अब जो ये पार्ट आपने देखा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ये पार्ट आप, इसका जो है कवर्ड सरफेस एरिया, दिस इज द कवर्ड, इसका कवर्ड सरफेस एरिया आप अगर देखें तो क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ध्यान से समझिए 3। अब इसका अगर हम लोग एरिया देखें तो क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 5, इसका 5 है। ओके, अब इसी तरीके से इसका अगर हम लोग कवर्ड सरफेस एरिया देखें, इसका कवर्ड सरफेस एरिया अगर हम लोग देखें तो 4 स्क्वायर माइनस का, क्योंकि यहाँ पर वो पैटर्न स्क्वायर में चल रहा है, वहां पर वैल्यूम था, तो वैल्यूम हमेशा 3 साइड का मल्टीपल होती है, तो वहां वैल्यूम हमेशा 3 साइड के मल्टीपल पर डिपेंड करता है। और कवर्ड सरफेस एरिया में पाई इज द कांस्टेंट टर्म एंड यू विल गेट द 2 फैक्टर ऑफ दिस फॉर्मेट, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बात समझ आई? तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 16 में से 9 चले गए तो कितना बचा भाई, 16 से भाई 9 चले गए तो कितना बचा 7, तो इसका 7 इस तरीके से आएगा। और सेम उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, अब इसका 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9। तो ये जो आंसर आया 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जब कवर्ड सरफेस एरिया जब पूछा जाएगा, जब कवर्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से आंसर इसका देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भाई क्या होगा, ए ऑप्शन आएगा। बात समझ आई? इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से करेंगे। ओके, आशा करता हूं ये आपको क्लास समझ आई होगी। तो अगर ये आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की आगे वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे। हमारी टीम में देखिए आपको जो है प्रॉपर, देखिए लेखपाल की भर्ती आ रही है और लेखपाल की भर्ती के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर आपको जो है, करंट अफेयर आपको आशुतोष सर पढ़ा ही रहे हैं, करंट अफेयर आपको आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं। दूसरा हिस्ट्री के लिए मैम है आकांक्षा मैम। ओके, मैथ मैं आपको कवर कर रहा हूँ एडवांस, अर्थमेटिक आपको अजय सर कवर करेंगे और जो वीकली करंट अफेयर हैं वो आपको लकी सर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस में हम जो है चलते रहें। और बायोलॉजी के लिए आशीष सर हैं, बायोलॉजी के लिए आशीष सर हैं। और इंग्लिश जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो हमारे 2 टीचर हैं, अमित सर और दीपू सर। तो दीपू सर वोकैबुलरी पोर्शन कवर कर रहे हैं और इंग्लिश के लिए जो ग्रामर पोर्शन है वो अमित सर कवर कर रहे हैं। तो आप इस टीम को सपोर्ट करिए, अभी के लिए सपोर्ट ही आपका मस्ट है। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपका
हित होगा। यकीन मानिए, आप मैथ्स से रिलेटेड, एडवांस रिलेटेड आप वीडियो को ज़रूर देखें। आपको कोई डाउट हो किसी भी वीडियो में, आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।